अक्सर हम लोग सोचते हैं कि क्या भूत होते हैं, क्या एलियंस होते हैं। तो आपको आज इन दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आज मैं आपको सुनाऊंगा दन दा दन की बहुत ही स्पेशल और कमाल की स्टोरी, जो आपको सच में बहुत पसंद आने वाली है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है मोमो अयाशी से, जो अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई है, क्योंकि वो लड़का एक नंबर का कंजूस है और डेट पर जाने के लिए भी वो मोमो को पैसे खर्च करने को बोलता है। मगर उसके इस बिहेवियर से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो गुस्से में उसे एक ज़ोरदार साइड किक मारती है। बट उस लड़के को साइड किक से कुछ नहीं होता, उल्टा वो तो उसे ही नीचे गिरा देता है और वहाँ से उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। जिसके बाद मोमो अपने क्लास में आ जाती है और रोते हुए अपने फ्रेंड्स को ये बात बताती है, जिस पे उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ वो तुझे छोड़ के चला गया, वैसे भी वो लड़का एक नंबर का कंजूस आदमी था। पता नहीं तुझे उसमें ऐसा क्या दिखा जो तूने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तो मोमो कहती है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसकी शक्ल ना कैंता का गोरा से मिलती थी, और वैसे भी मुझे हट्टे कट्टे लड़के ही पसंद आते हैं। मगर आजकल ऐसे लड़के रह ही कहाँ गए हैं। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मोमो एकदम उदास हो जाती है और वो सोचती है कि क्या उसे कभी भी कैंता का गोरा जैसा लड़का मिलेगा। तभी उसकी नज़र एक क्लास पे जाती है जहाँ कुछ लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। मोमो को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को अपने पास बैठे देख वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है और वो दूसरे लड़के भी उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद मोमो वहाँ से बाहर आ जाती है, बट उसके पीछे पीछे वो चश्मिश लड़का भी बाहर आ जाता है और मोमो के पास आकर वो उसे वही एलियंस वाली मैगजीन्स दिखाने लगता है और बोलता है कि एलियंस सच में होते हैं, बट सरकार हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं बताती। बट मोमो को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहती है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, बट वो लड़का फिर भी बार बार उसे वही मैगजीन्स दिखाने लगता है। मगर अब मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इसीलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है, और हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग भी है। ये बात सुन के वो लड़का एकदम उदास हो जाता है और उसके हाथ से वो मैगजीन भी छूट जाती है। ये देखकर मोमो को तुरंत एहसास हो जाता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो उस लड़के को मैगजीन देते हुए सॉरी बोलती है और आगे कहती है कि वो एलियंस में विश्वास नहीं करती, बट हाँ, उसे भूतों में विश्वास है। जिस पे वो लड़का हंसते हुए कहता है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब इन दोनों में एक दूसरे से बहस हो जाती है। मोमो के दोस्त उसे ये करते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि लगता है मोमो को उसका नया बॉयफ्रेंड मिल ही गया। जिसके बाद मोमो उस लड़के को चैलेंज करती है कि अगर वो किसी भूतिया जगह पर जाए तो उसे भूत जरूर दिख जाएंगे। फिर वो लड़का भी सेम यही कहता है कि अगर वो भी किसी उसकी बताई जगह पर जाएगी तो उसे एलियंस ज़रूर दिख जाएंगे। तो चैलेंज के अकॉर्डिंग मोमो रात में एक पुराने बंद पड़े नागी जनरल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और फ़ोन पे उससे बात कर रहा था ओकारुन, जो उसे बताता है कि इस बंद पड़े हॉस्पिटल में एलियंस का आना जाना लगा रहता है और अगर वो उस हॉस्पिटल के छत पे जाएगी तो उसे वो एलियंस ज़रूर पकड़ लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। जिस पे मोमो उससे पूछती है कि क्या उसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है। जिस पे ओकारुन बोलता है शायद हुआ होगा, बट एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। मतलब कि ओकारुन ने कभी एलियंस को नहीं देखा। उसकी बातों से मोमो को ये साफ पता चल रहा था। अब दूसरी तरफ ओकारुन भी एक पुरानी टनल के बाहर पहुंच जाता है जहां उसे मोमो ने भेजा था और वो बताती है कि ये टनल बहुत भूतिया है। ये उसने इंटरनेट पे पढ़ा था, जिस पे ओकारुन बोलता है कि वो आज ये साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि अंदर जाते हुए उसे डर तो लग रहा था और तभी वो पूछता है कि जब उसने
खुद से कभी भूत नहीं देखा तो वो उस पर विश्वास कैसे कर सकती है, जिस पे मोमो बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर एक स्पिरिट मीडियम है, वो स्पिरिट से बातचीत कर सकती हैं। वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ रही है क्योंकि उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में बहुत पहले ही मर गए थे। वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ रही है और उनकी हर बात मानती है। उसकी दादी बचपन में उसे एक अजीब सा सिंबल बनाकर स्कूल जाने को कहा करती थी, जिस पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था और उसके आसपास के उसके सारे दोस्त उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। उसकी दादी का मानना था कि इस सिंबल से कोई भी भूत या फिर बुरी स्पिरिट्स आसपास नहीं आती, बट वो इस बात के लिए अपनी दादी से हमेशा ही बहुत गुस्सा रहती थी। मगर बाद में उसे रियलाइज़ हो गया कि उसकी दादी तो उसके लिए ही ऐसा करने को कहती थी और अब उसे अपनी दादी पर पूरा भरोसा है और इसीलिए उसे भूतों पर भी भरोसा है। फिर मोमो उससे पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हें एलियंस में इतना क्यों इंटरेस्ट है। तो ओकारुन बोलता है कि वैसे इसका कोई खास रीज़न तो नहीं है, मैं बस मैगजीन्स और बुक में इन सब के बारे में पढ़ता रहता हूँ। तभी ओकारुन की नज़र एक पाँव के निशान पर जाती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है और वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है और फ़ोन पे मोमो से बताती है कि वो ज़रूर टर्बो ग्रैनी है और अगर उसने उसको छू दिया तो वो शापित हो जाएगा। तभी टर्बो ग्रैनी जस्ट ओकारुन के ऊपर आ जाती है और कॉल वहीं कट हो जाती है। मोमो थोड़ा घबरा जाती है और वो उसकी मदद के लिए वहाँ से निकलने का सोचती है कि तभी उसे वहाँ 3 ह्यूमन जैसे क्रिएचर देखते हैं जो उसका पीछा करते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके पास खड़े वो एलियंस बोलते हैं कि हम सर्पोलियंस हैं क्योंकि हम सर्पो प्लैनेट से आए हैं और उन्हें इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो सिर्फ क्लोनिंग करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी स्पीशीज़ में सिर्फ मेल ही हैं और वो मोमो के साथ इंटरकोर्स करना चाहते हैं और फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपने साथ रिसर्च के लिए ले जाएंगे। उधर मोमो ये सब अजीब बातें सुन के परेशान हो जाती है और हाथ पांव चलाने लगती है, तो वो एलियंस उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। बट मोमो का अपने दिमाग पे काफ़ी कंट्रोल था और उस पर इसका ज़्यादा कोई असर नहीं होता। तभी मोमो का फ़ोन बजने लगता है और उसे एक एलियन उठा लेता है। तभी उस एलियन को एक ज़ोरदार लात पड़ती है उस फ़ोन से और उस फ़ोन में से एक भूत बाहर आने लगता है, बट गौर से देखने पर वो टर्बो ग्रैनी जैसा दिख रहा था और वहाँ खड़े एलियंस को वो काट के दूर फेंक देता है। बट एक्चुअली में वो ओकारुन होता है जिसको अब टर्बो ग्रैनी का श्राप लग चुका था और वो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती। ये फ़ोन में से टेलीपोर्ट होने वाली टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बट ओकारुन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसे एक भी अटैक नहीं लगता और वो एक और एलियन को काट फेंकता है। तभी एक एलियन का अटैक उस पर लगता है और वो पीछे जा गिरता है और वो एलियन कहता है कि उन्होंने कभी इंसानों पे अटैक नहीं किया, तो अब चुपचाप से हमें अपना बनाना दे दो। इस अटैक से ओकारुन को थोड़ा होश आता है और वो एलियन को देख के चौंक जाता है और बोलता है उन्हें जो भी चाहिए वो देगा। वो तो बचपन से ही उनको देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की मगर कोई नहीं आया, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था। बट पहली बार किसी ने उससे बात की और इसीलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा, भले ही उसके लिए उसे एलियन से भी लड़ना क्यों ना पड़े। और वैसे भी उन्हें जो भी करना है वो उसके साथ करें मगर मोमो को छोड़ दें। ये सुनकर मोमो भी बोलती है कि ओकारुन दिखा दो इन्हें कि तुम असली मर्द हो। अब ग्रैनी ओकारुन पर पूरी तरीके से हावी हो रही थी। तभी वो एलियन उसकी तरफ अटैक करता है और वो अटैक सीधा ओकारुन को लगता है और वो घायल हो जाता है। मोमो ये देखकर कहती है कि क्या ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। और अब वो एलियन मोमो की तरफ बढ़ता है और उसे हिप्नोटाइज करने लगता है और बोलता है हमें मेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें फीमेल के ऑर्गन्स चुराने हैं। तभी मोमो को अपनी दादी की याद आती है
जो उसे हमेशा वो सिंबल बना के जाने को कहती थी, जिस पे मोमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट वो ये सोचती है कि ये सब बात उसे अभी क्यों याद आ रही है, जिस पे वो समझ जाती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दादी ने उसे बताया था। और वो ध्यान लगाती है और अचानक से उसमें कोई पावर आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी उसकी मदद कर रही थी, जिसके लिए वो उन्हें थैंक्स बोलती है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उस एलियन को एक किक मारती है और वो एलियन बिल्डिंग्स तोड़ते हुए सीधा अपने यूएफओ से टकराता है। उधर टर्बो ग्रैनी ओकार्न पे पूरा हावी हो जाती है और वो मोमो को काटने दौड़ता है। बट अब मोमो अपने पावर से उसको ओकारुन से अलग कर देती है। बट उसका कर्ज तो अभी भी नहीं गया था। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि हा, मैंने इसके दोनों गोटे अपने पास रख लिए हैं। मेरे श्राप तब तक रहेगा जब तक इसके गोटे मेरे पास रहेंगे, तो अगर गोटे चाहिए तो आके मेरे टनल में ले जाना। ये कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। अब बेचारा ओकारुन परेशान हो जाता है और वो उस टनल की तरफ निकलने लगता है। तो मोमो कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। बट ओकारुन उसे अपनी शर्ट उतार के दे देता है और बोलता है कि वो ये शर्ट पहनकर अपने घर चले जाए। बट मोमो उसके साथ जाना चाहती थी, तो वो उससे बोलता है कि ठीक है, बट वो शर्ट पहन ले, वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। तभी मोमो का दिल धक धक होने लगता है, क्योंकि केन ताकागुरा ने भी ये लाइन बोली थी। फिर उसे ध्यान आता है कि इतना सब कुछ हो गया और अभी अभी तक उसे ओकारुन का असली नाम तो पता ही नहीं है। तो वो उससे उसका नाम पूछती है, तो ओकारुन बताता है कि उसका नाम केन ताकागुरा है। ये नाम सुनकर मोमो के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके पीछे वाला यूएफओ भी ब्लास्ट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा।